तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी निकल करके आ रही है यहाँ पर। लो भाई, डीपीआई का नया आदेश जारी किया गया है। क्या है नया आदेश, वो पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। इसलिए आपकी सेकंड काउंसलिंग की प्रक्रिया में अभी देरी हो रही है और कब तक आपकी सेकंड काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी वो भी आपको हम बताने वाले हैं। लेटेस्ट अपडेट है, कल ही यह आदेश जारी किया गया है और शाम को आदेश जारी किया गया। आज सुबह हम आपके लिए ये वीडियो लेकर के आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं पूरे आदेश में क्या बात कही गई है। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मध्य प्रदेश में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं की जानकारी आप तक पहुंच सके और कल से जो हम एग्जाम एनालिसिस करवाने वाले हैं वर्ग 3 का, वो भी आप तक पहुंच सके। कल से एमपी टेट का एग्जाम आपका स्टार्ट हो रहा है और जो भी मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक वाले भाई हैं उनसे भी निवेदन है भाई, आपके सामने अगर हमारी एग्जाम एनालिसिस की वीडियो आए तो भले ही आप मत देखिए, लेकिन उस पर क्लिक जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप क्लिक नहीं करेंगे तो यूट्यूब किसी और को रिकमेंड नहीं करेगा। इससे क्या होता है, एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है ना। तो आप लोग क्लिक जरूर कर दीजिएगा, भले ही आप मत देखिएगा, लाइक करके वापस आ जाइएगा, लेकिन क्लिक जरूर कीजिएगा, आपसे निवेदन है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं क्या आदेश यहाँ पर निकाला गया है। कल ही आपने देखा था, ये हमने आपको गेस्ट फैकल्टी के बारे में बताया था कि पोर्टल अभी तक अपडेट नहीं किया गया, जिसको लेकर के गेस्ट लोग परेशान थे, सभी अतिथि शिक्षक परेशान थे। लेकिन उनकी परेशानी उस वक्त और बढ़ गई जब लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश का यह आदेश जारी किया गया है। चलिए देख लेते हैं, पहले आदेश पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आपकी भर्ती पर, अतिथि शिक्षक भर्ती पर इस आदेश का क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी आपको हम बता देते हैं। तो लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जारी किया गया है। दिनांक 8/11/2024 कल शाम को यह जारी किया गया है। किसके लिए है, तो समस्त संभागीय संकुल संचालक मध्य प्रदेश भोपाल और समस्त जिला शिक्षा अधिकारी के पास में यह आदेश जो है भेजा गया है। देखिए, विषय है अतिशेष शिक्षकों के अभ्यावेदन के संबंध के निराकरण से संबंधित है। यानी कि अतिशेष शिक्षकों का जो मुद्दा है वो एक बार फिर से यहाँ पर निकल करके आ गया है। अभी सब कुछ ठीक हो ही रहा था, सेकंड काउंसलिंग की जो आदेश है वो भी जारी हो चुका था, लेकिन इसी बीच ये अतिशेष शिक्षकों का मुद्दा फिर से निकल करके आया है। देखते हैं क्या कहा गया है। तो देखिए, विषय अंतर्गत कृपया संदर्भित निर्देश पत्रों का अवलोकन करें। उक्त निर्देश के पालन में यह अवगत कराया गया है कि अतिशेष शिक्षकों के स्थानांतरण के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों का निराकरण आपके द्वारा किया जाकर विमर्श पोर्टल पर संबंधित शिक्षकों के अभ्यावेदनों के निराकरण की स्थिति दर्ज की गई है। यानी कि जो भी यहाँ पर शिकायतें दर्ज की गई थी अतिशेष शिक्षकों के द्वारा, उसकी यहाँ पर स्थिति विमर्श पोर्टल पर दर्ज कर दी गई है। देखिए, तो इस संबंध में एक बार पुनः निर्देशित किया जाता है कि समस्या प्राप्त अभ्यावेदनों का निराकरण कर उपरोक्त कार्यवाही की जा चुकी है, सुनिश्चित किया जाए कि आपने ये कार्यवाही कर दी है, इस बात को सुनिश्चित करिए। उपरोक्त प्रक्रिया के संबंध में यह अवगत कराया गया है कि कतिपय अतिशेष शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश संदर्भित आदेश क्रमांक 4/10/2024 के क्रम में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 11/10/2024 के पश्चात जारी किए गए। ऐसी स्थिति में उक्त शिक्षकों को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिल सका है। यानी कि जो आपने अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की डेट रखी थी वो 11/10/2024 को इन लोगों ने जो है जारी किया है, जबकि आपने 4/10/2024 रखी थी। तो ऐसे में कुछ अशेष शिक्षक रह गए हैं जिनको अभ्यावेदन जारी मतलब कि जमा करने का मौका नहीं मिल पाया है। ऐसे में इन्होंने क्या निर्णय लिया है, तो उपरोक्त स्थिति के दृष्टिगत निर्णय लिया गया है कि ऐसे प्रकरणों में जिनमें अशेष शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश 11/10/2024 के पश्चात जारी किए गए हैं, उन्हें उनके स्थानांतरण के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का एक अवसर और प्रदान किया जाए। यानी कि एक और मौका इनको दिया जाए जिससे कि ये लोग अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकें। देखिए, हाँ, ऐसे शिक्षकों को दिनांक 12/11/2024 तक अपने अभ्यावेदन संदर्भित निर्देशित दिनांक 4/10/2024 के उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाए। उक्त प्रकरणों का निराकरण दिनांक 19/11/2024 तक किया जाकर निराकरण संबंधी जानकारी की प्रविष्टि विमर्श पोर्टल पर अपडेट की जाए। तो ये बड़ी समस्या यहाँ पर अतिथि शिक्षकों के लिए आ जाएगी, क्योंकि इन्होंने क्या कहा है कि 19/11/2024 तक इनकी समस्याओं का निराकरण कीजिए। जिन लोगों को यहाँ पर ट्रांसफ़र का ऑर्डर दिया गया है, उन लोगों का ट्रांसफ़र वहाँ पर हो पाया है कि नहीं हो पाया है, या वो लोग कहीं और ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, तो 12/11 तक ये लोग अपनी जानकारी देंगे और 19/11 तक इनकी सभी समस्याओं का निराकरण कीजिए, जो है समस्याओं को समाप्त कीजिए। ठीक है, के द्विवेदी जी के द्वारा यहाँ पर जारी किया गया है, यह आदेश निकाला गया है। तो इससे क्या असर पड़ेगा अतिथि शिक्षक भर्ती पर, तो देखिए, ये जो अतिथि शिक्षक हैं इनको फिर से यहाँ से वहाँ किया जाएगा। तो ऐसे में जो भी अतिथि शिक्षकों को ज्वाइनिंग मान लीजिए सेकंड काउंसलिंग में मिलती है या फर्स्ट काउंसलिंग में जिन लोगों को ज्वाइनिंग मिली हुई है, उनके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये अतिथि शिक्षक जिस भी स्कूल में जाएंगे वहाँ से अतिथि शिक्षकों को हटाया जाएगा, आपको पता ही है। इसी वजह से जो है ये सेकंड काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की गई। इसमें कहा गया था कि जो भी अतिथि शिक्षक किसी अतिशय
शिक्षक या फिर कोई अन्य शिक्षक, नियमित शिक्षक आने की वजह से हटाए जा रहे हैं, उनके लिए हम सेकंड काउंसलिंग शुरू कर रहे हैं। और ये पिछले 6 मतलब अभी 6 तारीख निकली है, इसी 6 तारीख को बोला गया था कि 6 तारीख तक आप लोग अपडेट कीजिए, 7 तारीख से हम ये प्रक्रिया शुरू करेंगे। लेकिन उसके बाद में कोई नया आदेश नहीं आया है। वो नया आदेश इसीलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पर एक बार फिर से अच्छे शिक्षकों का मुद्दा खड़ा हो गया है, यानी कि इनका जॉइनिंग वगैरह में कोई दिक्कत आ रही है या कुछ भी आ रही है, तो पहले इनका निराकरण किया जाएगा, ठीक है ना? तो 19/11/2024 तक इनका निराकरण किया जाएगा। ऐसे में लोगों को यह डर सता रहा है कि क्या हमारी जो अतिथि शिक्षक की प्रक्रिया है, ये 19/11/2024 तक के लिए बढ़ जाएगी। तो ये यहाँ पर समस्या का विषय है, ठीक है? तो देखा जाए तो जो विमर्श पोर्टल है, इस पर इनको जानकारी अपडेट करनी है। तो हो सकता है कि आपकी प्रक्रिया 19/11 तक बढ़े, लेकिन क्योंकि यहाँ पर आदेश जारी कर दिया गया है कि आपकी जो है हर सप्ताह जो है यहाँ पर आपकी डीपीआई के द्वारा काउंसलिंग करवाई जाएगी। तो उन विद्यालयों को छोड़ दिया जाएगा जहाँ पर ये अच्छे शिक्षक पहुँचने वाले हैं या फिर जहाँ से ये अच्छे शिक्षकों को ट्रांसफ़र होना है या इधर-उधर जाना है, ठीक है? तो मेरे विचार से आपकी जो अतिथि शिक्षक प्रक्रिया है, इस पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये आपकी टाइम से शुरू हो जाएगी। जहाँ तक है आपकी इस हफ़्ते तो हमने पहले ही कहा था कि इस हफ़्ते तो शुरू होना मुश्किल है क्योंकि डीपीआई जानते हैं बड़ी स्लो गति में काम करता है और आज शनिवार भी हो गया, तो शनिवार-रविवार को छोड़ करके ये आपका सोमवार से जो है नई प्रक्रिया शुरू हो जाएगी सेकंड काउंसलिंग। तो आपको परेशान नहीं होना है। ये नेगेटिव खबर एक तरह से लोग फैला रहे हैं कि ये नेगेटिव फैला रहे हैं भैया अतिथि शिक्षकों की अब कुछ नहीं होने वाला। देखिए आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, ठीक है ना? तो कुछ हो या ना हो लेकिन अपने दिमाग में ये रखिए कि हाँ भाई होगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर आप वर्ग 3 के एस्पिरेंट हैं, तो आपको तुरंत ये अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से बाहर निकल कर के आना है। इसको साइड में कर देना है क्योंकि आपका कल से एग्ज़ाम आ गया है। अगर आप वर्ग 3 के एस्पिरेंट हैं, तो भाई अपनी तैयारी पर फ़ोकस कीजिए, जिससे कि आप एक नियमित शिक्षक के रूप में जॉइनिंग ले सकें। और आपके लिए हमने कई सारी वीडियो बना रखी हैं, अंतरिक्ष एवं सौरमंडल एमपी टेट फ्री क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे तो हर सब्जेक्ट के आपको टॉप 100 प्रश्न मिल जाएँगे। आप वही प्रश्न लगा कर के चले जाइए। अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, तो पूरी प्लेलिस्ट एक बार देख कर के जाना, आप आराम से 90 प्लस स्कोर कर जाएँगे, ठीक है? तो जो भी नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, उसको साइड में कीजिए। एमपी टेट का बढ़िया से आप लोग एग्ज़ाम दीजिए, जिससे कि उसको क्वालीफ़ाई कर लीजिए। और देखिए खेल करंट अफ़ेयर की आज हमने टॉप 50 की वीडियो अपलोड कर दी है थोड़ी देर पहले, तो वो भी आपको देख कर के जाना है। उसमें हमने सभी खेल प्रतियोगिताएँ जैसे कि पेरिस ओलंपिक हो गया, पैरालंपिक हो गया, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप हो गया, आईपीएल हो गया, इन सब के प्रश्नों को हमने एक साथ में कवर कर लिया है। तो ये वाली वीडियो भी आपको देख कर के जाना है। बाकी कल से हमारा जो है एग्ज़ाम एनालिसिस शुरू हो जाएगा। ये हमारा थंबनेल है भाई, देख लो। आपके सामने अगर ये थंबनेल आए, तो आपसे निवेदन है, करबद्ध निवेदन है, एक बार क्लिक ज़रूर कीजिएगा। भले ही आप देखें या ना देखें, वीडियो पर क्लिक कीजिए, लाइक करके वापस चले आइए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर देखना चाहते हो तो आप देख भी सकते हैं। हर एक क्वेश्चन का हम एग्ज़ाम एनालिसिस करवाने वाले हैं, हर शिफ्ट का हम एग्ज़ाम एनालिसिस करवाने वाले हैं, ठीक है? नंबर नोट कर लीजिए भाई, इस नंबर पर आपको अपने प्रश्नों को भेजना है 7052547003। इस नंबर पर जितने भी प्रश्न आपको याद रहें, अपने प्रश्नों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी नीचे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। वहाँ पर पीडीएफ वगैरह और ये वीडियो वगैरह जो है अवेलेबल करवाते रहेंगे। एमपी टेट वर्ग 3 वालों के लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर दिया है। साथ ही साथ में टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दी गई है। टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी कोई नई अपडेट अगर अतिथि शिक्षक से संबंधित आएगी, तो हम आपको तुरंत सूचित करेंगे। इस आदेश को लेकर के ज़्यादा परेशान नहीं होना है, आपकी प्रक्रिया चलती रहेगी। और ये ज़्यादा अच्छे शिक्षक नहीं है, 5-7 अच्छे शिक्षक हैं, जिनकी वजह से यह आदेश जारी किया गया है, ठीक है? तो इस पे कुछ खास इफ़ेक्ट आपकी अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर नहीं पड़ने वाला है। चलिए कोई अपडेट मिलती है तो हम तुरंत आपको सूचित करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।